मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बुधवार को रायपुर के ओमाया गार्डन में जल संसाधन विभाग द्वारा आयोजित स्रोत महोत्सव में शामिल हुए। ये कार्यक्रम जल संसाधन और उससे जुड़े विषयों को लेकर आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर कार्यक्रम को संबोधित किया। आप सभी का आज के स्रोत महोत्सव 2026 के शुभारंभ सत्र में हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं, हमारी नदियां हमारी जीवन धाराएं हैं। हमारा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा अपनी जीवनदायिनी नदियों के बूते ही बन पाया है। वर्षों से छत्तीसगढ़ की स्पष्ट भौगोलिक पहचान ही नदियों से हुई है। आप सब याद करेंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ में एक लोकगीत है, अभी भी माताएं उसको गुनगुनाती हैं और विशेषकर अपने छोटे छोटे बच्चों के समक्ष अटकन बटकन दही चटाकन, चल बेटी गंगा जाबो, गंगा ले गोदावरी जाबो, गोदावरी जाबो, ऐसा आज भी गांव में गाते हैं। तो ये जो हमारा छत्तीसगढ़ है, ये गंगा जी का निचला क्षेत्र है और गोदावरी का ऊपर का क्षेत्र है। नदियां हमारी पहचान है। हमारा मंत्रालय का नाम भी महानदी है और जो संचालनालय है वो शिवनाथ के नाम से जाना जाता है। जिन नदियों से हमारा गौरव है, हमारी समृद्धि जिनसे आती हैं, उन्हें सहेजने का दायित्व भी हम पर है। मुझे इस बात की खुशी है कि इसके लिए हम पूरी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। अपनी नदियों को सहेजने के लिए उनके उद्गम स्थलों को सहेजना बहुत जरूरी होता है। उनके कैचमेंट एरिया को सहेजना बहुत जरूरी है। इसी सोच के साथ माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुरूप नदी संरक्षण एवं पुनरुद्धार के लिए हमने राज्य एवं जिला स्तरीय समितियों का गठन किया है। इस दिशा में विशेषज्ञों की राय लेने एवं इन पर आगे बढ़ने के लिए ही आज का ये महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया है और आज दिन भर इस पर विभिन्न सत्र में चर्चाएं होंगी। आज नमामि गंगे के प्रतिनिधिगण हमारे बीच मौजूद हैं। प्रोफेसर विनोद तारे जी उपस्थित हैं ही। उनका सारगर्भित उद्बोधन हम लोग को सुनने को मिला है। आदरणीय तारे जी इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किए हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। नमामि गंगे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल है। मां गंगा को सहेजने के लिए इतना बड़ा अभियान इससे पहले कभी आरंभ नहीं किया गया था। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक नमामि गंगे अभियान में भारी काम हुआ है। जब हम बनारस के घाटों में जाते हैं तो साफ सुथरे घाट नजर आते हैं। इससे पहले इन घाटों की दुर्दशा पर बहुत दुख होता था। गंगा जी के किनारे बसे कानपुर, प्रयागराज, बनारस जैसे शहरों में गंगा जल के संरक्षण के लिए जो काम किया गया है, वो हमारी सबसे पवित्र नदी को सुरक्षित करने का सबसे बड़ा अभियान है। हम प्रदेश में भी नमामि गंगे की तर्ज पर 5 प्रमुख स्तंभों पर काम करने वाले हैं। एक तो मानचित्रण, संरक्षण, पुनर्भरण, जनभागीदारी और कार्य योजना। नदी के संरक्षण के लिए जरूरी है कि उसके जल ग्रहण क्षेत्रों का मानचित्रण हो। हर नदी का मानचित्र हमारे पास मौजूद हो। नदी के जल का स्रोत क्या है, यह स्रोत किन क्षेत्रों से प्रवाहित होकर जाता है, इसका प्रवाह किन कारणों से प्रवाहित हो रहा है, यह सब जानना बहुत जरूरी होता है। एक बार नदी का पूरा इकोसिस्टम हमें पता चल जाए तो जल संरक्षण की समग्र रणनीति पर काम होता है।
इसके लिए वन संरक्षण, पारंपरिक जल संरचनाओं का संरक्षण, जल संरक्षण की संरचनाओं का निर्माण आदि कार्य व्यापक स्तर पर हम आने वाले समय में करने वाले हैं। हमारी जीवनदायिनी नदियां साल के अधिकतर समय सदा नीरा बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि बारिश के पानी को अधिकतम मात्रा में भूमिगत करें। उसके लिए विकसित भारत जी राम जी योजना जो 1 जुलाई से शुभारंभ हुआ है, बहुत ही उपयोगी साबित होगी। इसमें जल संरक्षण पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि पिछले 2.5 वर्षों में यह काम बड़ी मात्रा में हुआ भी है। अखबारों में जब राज्य के विभिन्न जिलों से खबरें आती हैं